Shorty said she coming with a breakfast, so we get a nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हमारे एपिसोड का शुरुआत यहीं पर होता है और हमें दिखाया था एसटी सारी लड़कियाँ मार के गिरी हुई होती है। एक लड़की बोलती है कि तो तुम मुझे मारोगे, तो हमें दिखाया उसके सामने हमारी ओरिगामी खड़े हुई होते हैं अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए। तो हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तो तुम्हारी ये जो एटीट्यूड है मुझे पर्सनली यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमें दिखाया तो ये बोलती कि तो तुम अभी कौन से स्टाइल को यूज़ करने वाली हो। तो हमें दिखाया था वो अचानक से बोलती मैं डबल 100 स्टोर स्टाइल को यूज़ करने वाली हूँ। तो अचानक से हमें जो ओरिगामी होते हैं वो उड़ते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है। तो हमें दिखाया तो अपने फ्लाइंग सूट को वहीं पर ही फेंक देती है और अगले सीन में दिखाया अचानक से वो हमारे तो जो लड़की की तरफ अटैक करने लगती है, पीछे की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लड़की के पीछे में कोई प्रोटेक्टिव शील्ड लगा हुआ होता है। तो ये हमें दिखाया तो वो लड़की बोलती कि ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, अभी मैं तुम्हें चेकमेट दे दूंगी। तो हमें दिखाया अचानक से वो सभी लोग रुक जाते हैं और हमें दिखाया तो सारे लोग बोलते हैं कि लड़ाई खत्म हो गई, अभी तो बंद करो। तभी हमें पता चलता है कि असल में एसटी की ट्रेनिंग सेंटर होता है और हमें दिखाया था कमांडर बोलते हैं कि मैं इस लड़की से उम्मीद लगा सकती हूँ जिसने एक आत्मा को मारा है। अगले सीन हमें दिखाया था वो उस लड़की का इंटरव्यू देने बोलते हैं। तो हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तो ठीक है मैं हमें ताका मियाँ माना। तो हमें दिखाया था तो इसको हम माना बोल के बुलाएंगे। तो हमें दिखाया तो कमांडर आते और बोलते हैं ओरिगामी तुम सभी क्या कर रही थी, तुम सब छोटी सी लड़ाई के पे हाईटेक हथियार को यूज कर रही थी। तो हमें दिखाए थे वो दोनों हमारे कमांडर को माफ़ी मांगते। उसी समय कमांडर बोलते तो ठीक है तुम अपने सीट पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो हम लोग स्पिरिट से फाइटिंग कर रहे थे। उसी समय हमें दिखाया था हमारे जो ओरिगामी होते बोलते कि असल में तुमने एक आत्मा को हराया था, मैंने सही कहा ना, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो तुमने कैसे उसको हराया है। तो बोलते हाँ तुमने सही कहा लेकिन मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगी। तभी अचानक से हमें दिखाया था उस वीडियो में हमारे मेडिकल सीडो भी होता है। इसके कारण हमारे जो न्यू लड़की माना होती है बोलते कि ये तो मेरे बड़े भैया हैं। अगले सीन में दिखाया था वो कहीं पर जा रहे होते लेकिन उसको ओरिगामी रोक देती है और बोलते कि तुम सीडो को कैसे जानते हो, सीडो तुम्हारा क्या लगता है। तो हमें दिखाया था वो बोलते असल में क्या तुम मेरे बड़े भैया को जानते हो क्या। तो हमें दिखाए थे और ये बोलते कि हम दोनों लवर्स हैं, इसलिए तुम्हें पता ही चल गया होगा। अगले सीन में हमारे स्कूल के सीन दिखाए थे वहाँ पर टीचर बोलते आज हमारे यहाँ पर एक न्यू लड़की ट्रांसफ़र हुई है, तो चलो हम लोग को उसका अच्छे से जो स्वागत करना है। अगले सीन में दिखाए थे हमें जो सीडो होता है बोलते कि अभी जो दो का ट्रांसफ़र हुई थी फिर से और कि एक लड़की ट्रांसफ़र हो रही है। उस समय वो लड़की अंदर आती है और हमें दिखाए थे वो लड़की ब्लैक बोर्ड अपना नाम लिखती है और उसका नाम होता है तो किसाकी कुरुमी। तभी हमें दिखाया था वो रियली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, कारण क्लास के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं न्यू लड़की को देखते हुए। अगले सीन में दिखाया था वो बोलते असल में मैं एक आत्मा हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे। अगले सीन में दिखाया था सीडो ये बात को सुनते मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया टीचर बोलती है तो मजाक कर रही है, तो ठीक है यार तुम जाके अपने सीट पे बैठ जाओ। तभी हमें दिखाया था हमारे जो कुरुमी होते हैं बोलते असल में मैं स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्या मुझे क्लास खत्म होने के बाद कोई मुझे स्कूल लाके मतलब स्कूल के बारे में सब कुछ बता सकता है। तभी अचानक से हमें दिखाया यहाँ पर तो हम आज ही खड़ा हुआ था और बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तभी कुरुमी बोलते कि इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम रहने दो, मैं किसी और को देख लूँगा। तो हमें दिखाया था वो एक लड़के के पास आती है और बोलते कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो हमें दिखाया था वो असल में हमारे मेन कैरेक्टर सीडो के पास आई हुई होती है। सीडो बोलता है तो ठीक है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें दिखाया था एसटी लोग बोलते हैं कि असल में ये एक आत्मा है, ये मतलब ये जो न्यू स्टूडेंट है वो एक आत्मा है। तो बिल्कुल मज़ेदार नहीं है क्योंकि जब वो आई यहाँ पर एक भी स्पेसिफिक का हमला नहीं हुआ था। तभी माना बोलती है असल में तुम गलत हो, ये ऐसी आत्मा है कि 10,000 लोगों का मौत कर चुकी है। तभी हमें दिखाया था हमें गरी सीडो कावरी से बातें कर रहा होता है और हमें दिखाया था वो बोलते कावरी क्या तुम बोल सकती है एक आत्मा है कि नहीं। कावरी बोलते मुझे तो हमें ठीक से पता नहीं, लेकिन यदि ये आत्मा है तो तुम एसटी मतलब एसटी लोगों इसके पीछे पड़ने से पहले तुम इसको अपने जाल में फंसा लो। तो हमें दिखाया था सीडो बोलता है कि तो ठीक है हम दोनों जा सकते हैं अभी घूमने। तभी हमें दिखाया था वो दोनों बाहर क्लास के बाहर जाने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया था कुरुमी बोलते तो ठीक है मुझे तुम पहले क्या दिखाने वाले हो। तभी सीडो बोलते तो ठीक है यार मैं तुम्हें पहले कैफेटेरिया दिखाऊंगा। उसी सीन में हमें दिखाया था और ये बोल रही होती कि मैं नहीं चाहती कि सीडो के ऊपर और एक लड़की लाइन मारे। तो हमें दिखाया था वो दोनों कैफेटेरिया में गए हुए होते हैं और हमें दिखाया था तभी सीडो बोलता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ क्या तुम सुन भी रही हो या नहीं।
उसी समय हमारी जो कुरी भी रहती है वो सीडो के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, जिसके कारण हमारा सीडो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलते कि तुम मेरे इतने करीब क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो हमें दिखाया जाता है हमारे जो कुरी भी होते हैं वो बोलते हैं असल में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ घूमना चाहती थी, क्योंकि मैं तुमको देखते ही मैं फिदा हो गई थी। तभी हमें दिखाया देख कोतरी बोलते हैं असल में तुम ये क्या कर रहे हो। तभी कोतरी बोलते रुको मेरे पास कुछ ऑप्शन वगैरह आ चुके हैं। तो हमें दिखाया उसके जो ऑप्शन वगैरह आए थे उसका जो 3rd नंबर ऑप्शन था वहाँ पर लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारे अंडरवेयर देखना है। तो हमें दिखाया जो वाइस कमांडर होती है बोलता है कि असल में मुझे लगता है कि ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे एक लड़की का अंडरवेयर देखना था। हमें दिखाया था हमारे दोनों बॉडीगार्ड आते हैं उसको लेके चले जाते हैं। और हमें दिखाया था हमारे जो कोतरी होते बोलते हैं कि ये क्या मुसीबत है, इसको अंडरवेयर देखने का मन हो रहा है। तो हमें दिखा था अचानक से हमारे जो सीडो होता है बोलते कि मुझे तुम्हारे अंडरवेयर देखना है। तो हमें दिखाए थे कुर्मी बोलते कि क्या तुम मेरे अंडरवेयर देखना चाहते हो। उसी दिन हमें दिखाए थे हमारा सीडो बोलता है कि सॉरी मुझसे माफ़ कर देना। तभी कोतरी बोलती है असल में तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे गलती से वो बटन दब गया था इसलिए तुम उसको क्यों बोल रहे हो। तो हमें दिखाया था हमारे कुर्मी होते बोलते मुझे तुम्हें अंडरवेयर देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अचानक से हमें दिखाया था वो अपने स्कर्ट को उठाने लगती है। उसी दिन हमें दिखाया था सीडो बोलते तुम्हें क्या कर रहे हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तो हमें दिखाया ये बात को सुनते ही हमारे जो कोरी में होते बोलते कि तुम तो बहुत ज़्यादा शर्मिले लड़के हो, उसमें ने सही कहा ना। तभी सीडो बोलता है कि तुमने जब सुबह कहा था तुम एक आत्मा हो उसका क्या। तभी जो कोरी में होते बोलते सीडो सन तुम्हें तो पता ही होगा एक आत्मा अच्छी तरह से क्या कर सकती है। उस सिन्हा में दिखाया था तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा मैं क्या ही कर सकती हूँ। अगले सिन्हा में दिखाया था सीडो बोलता है तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो। उस सिन्हा में दिखाया था बोलते कि सीडो सन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो ये दिखाया था बोलती मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। उसकी बात को सुनते ही हमारे सीडो होता बोलते ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगले सिन्हा में दिखाया अचानक से वहाँ पर एक कबर्ड में से हमारी तोका और ओरिगामी बाहर निकल जाती है। ये बात को हमारा सीडो नोटिस कर लेता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हमें दिखा ओरिगामी वहाँ पर खड़ी हुए थे और बोलते कि तुम्हें क्या करे स्कूल में हाथ पकड़ना गलत है। तो हमें दिखाया था हमारे जो कुरी में होते वो बोलती कि असल मुझे चक्कर आ गए थे इसलिए सीडो मेरी मदद कर रहा था। अगले सिन्हा में दिखाया था ओरिगामी बोलते हैं कि सीडो मुझे भी चक्कर आ रहे तो प्लीज़ मुझे मेरा भी मदद करो। तो हमें दिखाया तो क्या बोलते हाँ सीडो मुझे भी चक्कर आ रहे तो मुझे ही मदद करो। अगले सिन्हा में दिखाया अचानक से हमें तीनों लड़कियाँ आ जाती है और बोलती कि देखो लवर्स के बीच फाइट हो रहा है। असल में दिखाया तो वो बोलते हैं कि देखो आज जो ट्रांसफ़र हुई स्टूडेंट को हमारे सीडो सन ने बक्सा नहीं है, उसको भी अपने प्यार के जाल में फंसा चुका है। तभी हमें दिखाया था स्कूल छुट्टी हो चुका होता है। हमें दिखाया था कुरिम बोलते कि आज मुझे स्कूल दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और हमें दिखाया था वो बोलती हालांकि मैं भी चाह रही थी हम दोनों अकेले कहीं पर घूमने जाएँ। तो हमें दिखाया था वो बोलते कि तो ठीक है यार मैं अभी चलती हूँ। उसी समय सीडो बोलते हैं असल में यहाँ पर जो ओरिगामी थी वो वहाँ पर चली गई। तो क्या बोलती मुझे पता नहीं। और तभी हमारे जो कोरी होते वो कहीं पर जा रही होती है। उसी समय वो बोलते हैं असल में मुझे थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, मुझे इतना जल्दी करना की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से वो एक लड़के के साथ टकरा जाती है और बोलते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो। लेकिन वो जो लड़का होता है बोलते हैं असल में तुम मेरे साथ आगे टकराई तो ठीक है तुम मुझसे भी माफ़ी मांगोगी। ये बात को सुनते ही कुरिन बोलते कि मैं तुम्हें माफ़ी के लिए एक चीज़ कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो वाली मस्ती कर सकती हूँ जो तुम करना चाहते थे ना। तुम लड़के लोग एक लड़के के साथ करना चाहते थे। तभी हमें दिखाया था हमारे जो सारे लड़के देख के वो ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा तेज है। तो हमें दिखाया था कुरिम बोलते तो ठीक है आज भी हम मस्ती करना शुरू करेंगे अभी इसी वक्त। हमें दिखाया था कुरिमी उसको एक गली में लेके चली गई थी और हमें दिखाया अचानक से उस गली में से बहुत ज़ोरों से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन हमें दिखाया था वहाँ पर उस गली में बहुत सारे खून वगैरह हुए होते हैं। और हमें जो दिखाया था कुरिम बोलते उन लोगों को खाने बहुत ज़्यादा मजा आया। हमें दिखाया अचानक से वहीं पर माना आए थे और बोलते कि तुमने फिर से गंदगी फैला दी, मैंने सही कहा ना। अगले सीन हमें दिखाया सीडो और हमारे तोका कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उसके सामने वही लड़की माना आ जाती है और हमें दिखाया था वो लड़की बोलते कि ओरिगामी ने सही कहा था तुम अभी भी वैसे ही दिख रहे हो जैसे पहले दिख रहे थे। तभी हमें दिखाया वो अचानक से ये बात को देखते सीडो हैरान होता है और बोलते कि तो क्या तुम इससे जानती हो तो क्या मना कर देती है। लेकिन तभी वो लड़की सीडो को पकड़ते हुए बोलते कि तुम मेरे बड़े भैया हो। अगले सीन में दिखाया था सीडो उसके अपने घर के लाया हुआ होता है और हमें दिखाया था सीडो बोलता है ये लो मेरा घर है। तो हमें दिखाया था हमारे जो कोतोरी और वो लड़की है एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया तो क्या बोलते मुझे नहीं पता नहीं था सीडो का और एक छोटी बहन है। तो हमें दिखाया था हम मम्मी कर बोलते मुझे भी असल में पता नहीं था मेरी भी एक छोटी बहन है। तभी ये सीन बोलने लगता है कि असल में मुझे लगता है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखने में लगते हैं। उसी समय हमें दिखाया था हमारी जो माना होती है वो बोलती हाँ तूने सही कहा क्योंकि हम दोनों भाई और बहन है। अगले सीन में दिखाया था
माना बोलते कि तो तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैंने सही कहा ना कोतरी। तभी हमें दिखाया था कोतरी बोलती कि ये तुम क्या बात कर रही हो, सीडो के परिवार ने मुझे सालों पहले गोद लिया था, इसी कारण मैं सिर्फ सीडो की बहन हूँ और किसी की नहीं। तभी हमें दिखाया थे हमारे सीडो बोलते तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम ठीक से याद ही नहीं। ये बात को सुनते ही माना बोलते कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे भी ठीक से याद नहीं तुम मेरे बड़े भैया होगी नहीं। तो हमें दिखाया था अचानक ये बात को सुनते ही वो दोनों मैंने सारे लोग बोलते हैरान हो जाते हैं। तो ये हमें दिखाया सीडो बोलते तो तुम्हें हमारी माँ के बारे में भी कुछ याद नहीं होगा। तो हमें दिखाते बोलती हाँ तुमने सही कहा। तभी कोतरे बोलते तो तुम कैसे कह सकते हो कि सीडो जो है तुम्हारा बड़ा भाई है। तो हमें दिखा दे वो अपने गले में से कि लॉकेट को निकाल के बोलती है कि सर मैं ये लॉकेट देखो यहाँ पर मैं और मेरे बड़े भाई का फोटो है, मुझे सब कुछ तो याद नहीं लेकिन मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। मैं सोच रही थी कि मेरा बड़ा भाई अभी मुसीबत में होगा लेकिन वो अभी पूरी तरह से ठीक है। तो अचानक से वो हमारे सीडो को पकड़ लेते हैं, इसे कर हमें से कोतरे होते वो गुस्से में आ जाते और सीडो को एक लात मारती है। हमें दिखाया था ये बात को देखते हुए हमारा जो तोका होती है वो लिटरली यार बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हमें दिखाया था हमारा कोतरे बोलते असल में सीडो मेरा परिवार है इसीलिए मैं तुमको उसको ले जाने नहीं दूंगी। तभी माना बोलते कि तुम ये क्या बात है कर रही हो, मैं इसी बड़े भाई को देखने आई थी ना कि उसको लेने। तो हमें भी दिखाया था कोतरे बोलती तो तुम्हें थोड़ी सी समझ है। तो हमें दिखाया था वो बोलते हैं लेकिन उसकी असली बहन होने के नाते तुम्हारे मुकाबला मुझसे नहीं हो सकता था। हमें दिखाया था बात को सुनते ही वो बोलते हैरान हो जाते और बोलते कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, मैं उसकी सुतली बहन हुई तो क्या हुआ लेकिन मैं उसके हर वक्त पास रहते हूँ। तो हमें दिखाया था अचानक से वो बोलते हैं कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, सुतली बहन तो एक अजनबी ही होती है। तभी कोतरे बोलते हैं कि तुम इतना मतलब तुम सोतली मतलब वार्ड को क्यों बीच में लाती हो। तभी कोतरे बोलते हैं खून का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, खून के रिश्ते में तुम अपने भाई के साथ शादी भी नहीं कर सकते। ये जो बातें सुनते हैं हमारे जो सारे लोग होते हैं वो हमारे कोतरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी कोतरे शर्माते हैं बोलती है सॉरी मेरे मुँह से गलती से निकल गया। अगर इसने दिखाया है कोतरे बोलती है असल में मैं अभी उसकी छोटी बहन हूँ, तुम नहीं बन सकती। तो हमें दिखाया था वो दोनों बोलते कि सीडो तभी तुम्हें ही चूज़ करना होगा, तुम्हारी छोटी बहन कौन होगा। तो हमें दिखाया सीडो बोलता है कि असल में माना तुम्हें एक बात पूछना था कि मैं तुमसे पूछ सकता हूँ असल में तुम कहाँ रहती हो, मुझे उस आदमी को शुक्रिया अदा करना है जो तुम्हें अभी तक संभाल कर रखा है। तभी माना बोलते असल में मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि मैं किसी के लिए काम करती हूँ। तभी हमें दिखाया सीडो बोलता है कि तुम्हें क्या बातें कर रही हो, तुम काम करती हो, तुम पढ़ाई नहीं करती क्या। तभी हमें दिखाया था माना बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना। तभी हमें दिखा था वो बोलता है कि मैं अभी जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तभी हमें दिखा था वो वहाँ चले जाते हैं और हमारे जो सारे लोग होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। अगले दिन हमें दिखाया था हमारे जो टीचर होती है वो अटेंडेंस ले रही होती है और हमें दिखाया था तभी अचानक से हमारी जो कोरिमी होती है वो वहाँ पर नहीं आई हुई होती, जिसके कारण तो हमारे जो ओरिगेमी होते बोलते हैं कि सीडो आज से कोरिमी हमारे स्कूल में नहीं आने वाली। तो अचानक से हमें दिखाया था कोरिमी दरवाजे खोल के आती है और बोलती है कि सॉरी मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तभी टीचर बोलती है कि तो ठीक है आज तुम बैठ जाओ लेकिन कल से तुम रेगुलर आना। तभी कोरिमी बोलती है सॉरी मेरा जो तबीयत था वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं आज थोड़ी लेट में आई हूँ। तभी सीडो बोलते हैं देखो हमारे जो कोरिमी है वो आ चुकी है। तो हमें दिखाया थे हमारे जो ओरिगामी होते हैं वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलती कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया सीडो का एक मैसेज आता है और वहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम अभी लंच के पीरियड में फिजिक्स की क्लास में आओ। तो हमें दिखाया था हमारा सीडो कोतरी के पास जाता है और हमें दिखाया था वो बोलते हैं कि तुम क्यों क्या दिखाना चाहते हो। तभी हमें दिखाया था अचानक से वो देखता है कि वहाँ पर हमारे जो माना खड़ी हुई होती है और वहाँ पर बहुत सारे एसटी के लोग खड़े हुए होते हैं। और हमें तभी दिखाया सीडो बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, क्या कोरिमी एक आत्मा है। तभी हमें दिखाया अचानक से हमारे जो माना होती है मतलब सीडो की जो छोटी बहन होती है वो अचानक से अपने जो सूट को चेंज कर लेती है। तो हमें दिखा था अचानक से उस स्प्रिट की तरफ अटैक करने लगती है। तो हमें दिखा दीवार को देखते हुए हमें सीडो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलते हैं कि अबे क्या होने वाला है। तो हमें दिखा था अचानक से हमारे जो माना होती है वो अचानक से आके हमारे जो कोरिमी की गले को अपने स्वॉर्ड से काटने लगती है। और हमें दिखाया था ये बात को देख के हमारे सीडो होता है वो बोलते हैं कि प्लीज़ इसको बंद करो, मैं अभी इसको नहीं झेल सकता है। तो हमें दिखाया था तभी रेनेशन बोलते हैं कि यदि वहाँ पर हमारी जो कोरिमी मर गई थी तो आज जो स्कूल है ये वो असल में वो कौन है। तो हमें दिखाया था हमारी जो कोरिमी होती है उसका सीन वो और ये हमसे बातें कर रही होती है और ये बोलते हैं कि तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो कल मर चुकी थी। तो हमें दिखाया था कोरिमी बोलती है तो मैं समझ चुकी हूँ, तुम कल उन एसटी लोगों के साथ थी, मैंने सही कहा ना। तो हमें दिखाया अचानक से हमारे ओरिगामी को पेड़ से कोई पकड़ने लगता है और हमें दिखाया था हमें ओरिगामी को पकड़ते हुए एक दीवार में उसको पटक देती है। और हमें दिखाया था कोरिमी बोलते हैं कि तुम लोग एक बेकार सी कोशिश कर रहे थे मुझे मारने की, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं इमोर्टल हूँ। और एक बात तुम लोग मेरे शरीर को मार सकते हो लेकिन मैं मेरे आत्मा को नहीं मार सकते। तभी ओरिगामी बोलती है आखिर तुम चाहती क्या हो। उसी समय दिखाया कोरिमी बोलती है मैं सिर्फ चाहती थी कि स्कूल आकर कैसा लगता है, लेकिन मुझे अभी उससे भी ज़रूरी चीज़ मुझे मिल चुकी है क्योंकि मुझे अभी सीडो स्थान चाहिए क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हमें दिखा दी बात को सुनते ही हमारी जो ओरिगामी होती है उसको जो आँखें फटी की फटी रह जाती है।
तभी हमारी जो कुरीमी होती है वो बोलती है कि ऐसे मुझे पता है कि तुम उसको चाहते हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उसको मार के खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी वो बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा मैं लोगों को कैसे मार के खाती हूँ, मैंने सही कहा ना। तो गाइस उसके साथ ही आज जो हमें डेड लाइफ का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 7 का ट्रोल नहीं पर खा तो वहाँ आता है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स जरूर बोलना। उसके साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही न्यू और अमेजिंग आने में आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतने है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को साइनारा गाइस।